कभी कभी इनको 1-2 दिन का टाल देती हूँ, और जब पैसे मिल जाएं सब कुछ निकालने के बाद कभी बच जाते 50, कभी 100, तो फिर इनको कहती हूँ कि ये लो, ये चीज़ ले लो। इनको जो पेंसिल कॉपी वगैरह चीज़ें लेके देती हूँ स्कूल की, तो मैं कहती हूँ इनको आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, इसको संभाल के रखना है। इतनी इतनी छोटी पेंसिलें होती हैं, वो इनको ऐसे पीछे से जोड़ कर देती हूँ और कहती हूँ कि इससे अपना टाइम पास करना है। ज़ाहिर है आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है, ज़ाहिर है कुछ साल 2 साल में शादी की उम्र भी हो जाएगी। तो क्या सोचा है कि माँ वालदा बीमार बैठी है, शादियाँ कैसी होंगी, क्या कैसे मैनेज होगा? ये तो अब अल्लाह पे के भरोसे है ना, जिस हाल में वो रखेगा उसी हाल में रहेंगे। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे बहन भाई अच्छे से पढ़े लिखें, किसी काबिल हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 2 बेटियां मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त 18 साल लिशबा मौजूद है, उनके साथ इनकी छोटी बहन है जिसका नाम आयशा है। तकरीबन 16 साल इनकी एज है, और इनका एक छोटा भाई है जिसकी एज तकरीबन कोई 10-11 साल या 12 साल के करीब है। वालदा बीमार है और वालद की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, और इस वक्त ये बेटी जो है ये पूरे घर को जो है ना मैनेज कर रही है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों का मुकाबला ये कैसे कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि अब्बू की डेथ कैसे हुई थी? अबू की डेथ दरअसल बात यह है कि अबू माली थे, तो रमज़ान का महीना था, 8वां रोज़ा था, तो रास्ते में आ रहे थे जिसकी वजह से ना पिकअप लगी और एक सड़क से दूसरी सड़क जा गिरे। इतने गंभीर एक्सीडेंट हुआ ना, तो उधर लोगों ने देखा और हॉस्पिटल पहुंचा दिया उनको। और हमें जब घर में इत्तला मिली कि फ़लाँ बिन फ़लाँ एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल में इस टाइम मौजूद है, तो अम्मी जब गई हैं तो मालूम हुआ कि अब्बू तो कोमा में जा चुकी है। अब्बू कोमा में जा चुके, 1 वीक तक अब्बू कोमा में ही रही हैं। 1 वीक के बाद आई डोंट नो क्या टाइम था क्या नहीं था, अब्बू कोमा से बाहर आए हैं। लेकिन कभी कभी दिमाग पे जो चोट लगी थी ना, उसकी वजह से कभी कभी वो भूल जाते थे कि ये कौन है। यहाँ तक कि वो तो कभी कभी अम्मी को भी नहीं थे पहचानते और कहते थे कि ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है। सही। तो बहुत ही ना, जो होता है ना, बड़ा बुरा हालात रहा है। अम्मी के पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी जमा पूंजी थी, अम्मी ने वो साड़ी बेच के अब्बू पे लगाई। लेकिन खुदा की करनी ऐसी है कि अब्बू हमारे पास ना रह सके, अल्लाह को प्यारे हो गए। ईद के तीसरे दिन अब्बू की डेथ हुई है, और उसके बाद संभालने की अम्मी ने हमें पूरी कोशिश की है। यहाँ तक कि अम्मी को हमारे लिए बड़ी बातें सुननी पड़ी हैं। मतलब घरों में काम करती थी, कभी बच्चियों को साथ ले जाना, ये वो। तो जो घरों में काम करती थी ना, जिन घरों में, वहाँ की औरतें भी ना बड़ी बातें किया करती थी। फिर इसी वजह से कुछ बहन भाई घर में रहने लग पड़े। अब्बू के जाने के बाद हमारी पढ़ाई भी बिल्कुल ना बंद हो गई थी। फिर सर उठाया, थोड़ा सा कहा कि नहीं, पढ़ना है, ज़िंदगी में कुछ करना है। अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाने की कोशिश की है पूरी, खुद भी मैट्रिक क्लियर की है। मैट्रिक के बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की है, और अभी मेरी छोटी बहन और छोटा भाई पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह छोटी बहन जो है आयशा, वो 9th क्लास में है, और जो अली रज़ा वो 8th क्लास में है। ईद के तीसरे दिन अब्बू की डेथ हुई है, सारी दुनिया खुशियाँ मना रही थी, आपके ऊपर क्या हालत थी उस वक़्त? उस वक़्त जो हमारी हालत थी ना, कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब कि जैसे किसी ने अच्छा खासा आसमान से उठाकर ज़मीन पे गिराया है ना, उतनी चोट तो आसमान से गिरकर ज़मीन पे भी नहीं लगती जितनी चोट हमें उस वक़्त लगी कि आज हमारे सर से छत गिर गई है। तो बस मैनेज किया, जैसे हुआ है ना, मैनेज किया। अच्छा, वालदा को क्या हुआ? वालदा को क्या बीमारी है? वालदा को शुगर भी है, बीपी भी है, और उनकी बस तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको मोड़ों का भी मसला बना हुआ है।
तो जितना उनसे काम हुआ उन्होंने वो किया है, अब उनसे काम नहीं होता। बेटा घर का गुजारा फिर कैसे होता है, कैसे सिस्टम चलता है? घर भी किराए का है, अम्मी की दवाइयाँ भी लेनी है, कर्जा भी बता रही थी काफ़ी सारा उठाया अबू के इलाज के लिए, तो कैसे घर का गुजारा चल रहा है? मैं टीचिंग करती हूँ, 8,000 रुपये सैलरी है, उसी से बस कहीं हो जाता। पार्ट टाइम में जो घरों में बैठ के लड़कियाँ क्लिपिंग वगैरह का काम करती, कढ़ाई वगैरह सिलाई करती हैं, मैं वो करती हूँ। और बस अल्लाह का शुक्र है, जैसे अल्लाह ने रखा होगा ना, बस निज़ाम चल रहा है हमारे घर का ना। छोटी सी हो बेटा आप, सारी जिम्मेदारियां कंधे पे पड़ गई हैं आपके, तो छोटे बहन भाई हैं, ज़ाहिर है इनकी ज़रूरतें हैं, फरमाइशें भी करती होंगी, कैसे पूरी करती है मेरी बेटी? कभी कभी इनको 1-2 दिन का टाल देती हूँ, और जब पैसे मिल जाएं सब कुछ निकालने के बाद, कभी बच जाते 50, कभी 100, तो फिर इनको कहती हूँ कि ये लो, ये चीज़ ले लो। इनको जो पेंसिल कॉपी वगैरह चीज़ें लेके देती हूँ स्कूल की, तो मैं कहती हूँ इनको आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, इसको संभाल के रखना है। इतनी इतनी छोटी पेंसिलें होती हैं, वो इनको ऐसे पीछे से जोड़ कर देती हूँ और कहती हूँ कि इससे अपना टाइम पास करना है। छोटे से कंधों पे नाज़िन आप आइडिया करें, जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी पड़ जाती है तो उस वक्त वो कहते हैं ना कि इंसान, हालात जो होते हैं ना इंसान को सियाना भी कर देते हैं, सारा कुछ ही कर देते हैं। और छोटी सी है अभी, गुड़िया से खेलने के दिन है और पूरे घर की जिम्मेदारी उठा के बैठी है बेचारी। अच्छा बेटा मुझे बताएं कि ज़ाहिर है आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है, ज़ाहिर है साल 2 साल में शादी की उम्र भी हो जाएगी, तो क्या सोचा है कि माँ वालदा बीमार बैठी है, शादियाँ कैसी होंगी, कैसे मैनेज होगा? ये तो अब अल्लाह पे के भरोसे है ना, जिस हाल में वो रखेगा उसी हाल में रहेंगे। मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरे बहन भाई अच्छे से पढ़े लिखें, किसी काबिल हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी अम्मा का इलाज करवाऊँगी, अपने दोनों बहन भाइयों को पढ़ाऊँगी। कोई ख्वाहिश है आपकी जो आप चाहती हैं कि ये मेरी ख्वाहिश है, ये पूरी हो जाए? यही ख्वाहिश है कि दोनों बहन भाई पढ़ जाएं, छोटी डॉक्टर बन जाए और जो भाई है वो लॉयर बन जाए। अच्छा बेटा मुझे बताएं कि कितना कर्ज़ा था टोटल जो आपकी वालदा ने उठाया था और जो देने वाला है अभी? अम्मी ने 4 लाख रुपए उठाए थे अब्बू के इलाज के लिए, जिसमें से हमने 50-60 हज़ार रुपये दिए हैं। 3 सवा 3 अभी कर्जा है हमारे सर पे। जी नाज़रीन, अभी आपने इस बेटी की स्टोरी सुनी है, बड़ी ही दिलखराज सी स्टोरी है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि छोटे से कंधों पे इतना भारी बोझ पड़ गया है और कैसे बेचारी मैनेज कर रही है। सुबह टीचिंग करती है, 8,000 वहाँ से पे मिलती है, उसके बाद घर में आके वो लड़कियाँ आपको पता है जो घर में काम वगैरह करती हैं वो कर रही होती ताकि कुछ घर का मैनेज हो सके, क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर घर भी किराए का है, वालदा की दवाई भी लेके आनी है, छोटे बहन भाई को पढ़ाई का भी खर्चा है, खाना भी है, तो ये सारा कुछ कितना मतलब कठिन हो सकता है, कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाज़ा बड़ी अच्छी तरह लगा सकते हैं आप। जितने भी हमारे मुखैर ज़ात इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि इन 2 बेटियों की शादी भी करने वाली है, ठीक है। ज़ाहिर है कुछ साल 2 साल में इनकी उम्र शादी की हो जाएगी, जहेज़ का इंतज़ाम करना है, वालदा को शुगर भी है, जॉइंट का भी मसला है, उनकी दवाइयाँ भी हैं और छोटे बहन भाई की पढ़ाई का भी मसला है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इनकी हेल्प करें। इनका नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। लास्ट में सिर्फ आपसे मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इनको तंग ना कीजिएगा, परेशान हाल लोग हैं, ठीक है। सिर्फ वही लोग इनको कॉल करें जो इनकी हेल्प करना चाहते हैं, बल्कि इनका इसी नंबर के ऊपर जैज़ कैश अकाउंट मौजूद है। आप खामोशी के साथ जो भी आप देना चाहें इनके जैज़ कैश अकाउंट पे भेज दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।